warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies and preparations are अब हो गई होंगी. CA Inter students, your exams are starting from tomorrow. Advanced accounts का आपका कल एग्जाम है. There are certain points which I wanted to stress upon that are going to help you during your exam days. ये बातें जरूर सुन लेना, अच्छे से सुन लेना and try to implement those. Right? Point number 1. खासकर ये उनके लिए है हु आर गिविंग देयर एग्जाम फॉर द फर्स्ट टाइम. ये आपका एक रियल लेवल पे, एक सीए के अच्छे लेवल पे मानेंगे कि आप पहली बार एक ऐसा एग्जाम देने जा रहे हो. बिकॉज फाउंडेशन स्टिल इट फील्स अ बिट एलिमेंट्री नेचर, बट आपके दिमाग में बहुत सारे मिथ्स होंगे. इंस्टाग्राम पे ऐसी चीजें देख रखी होती है, ऐसी सोशल मीडिया पे पोस्ट देख रखी होती है कि सीए एग्जाम ऐसे होते हैं, मुश्किल होते हैं. ऑल दोज आर स्टिग्मा रिलेटेड पॉइंट्स. ऐसा कुछ नहीं है. पेपर नॉर्मल आने वाला है. जो आपने पढ़ा है वही आपको घर के पास जाके एक सेंटर पे जाके वो चीज आपको इंप्लीमेंट करनी है. 50 की पासिंग चाहिए तो सर पास हो जाओगे. इतना टेंशन लेके मत लो. मतलब उस डोंट अप्रोच विद अ लॉट ऑफ टेंशन एंड स्ट्रेस कि सर ऐसा है वैसा है. कुछ नहीं है. एज आई ऑलवेज से लूज ऑल द टैग्स. सीए एग्जाम, सीए इंटर, फर्स्ट अटेम्प्ट, कुछ नहीं है. बहुत अच्छे से जाने वाला है एंड यू आर प्रिपेयर्ड टू पास द एग्जाम्स. 50 तो यार ले आओगे. इतना तो हमने पढ़ाई करी है. इस एटीट्यूड के साथ आपको जाना है. पॉइंट नंबर 2, अगर पेपर फर्स्ट ग्लांस पे थोड़ा सा मुश्किल लगे, डू नॉट पैनिक. इट इज पॉसिबल that some parts of a question are difficult. The entire paper is never difficult. इतना तो हमें आता है कि हम 50 की नैया को पार कर लेंगे. That is the attitude you need to have. And मैं आपको सच बताता हूं, जब भी फर्स्ट ग्लांस पे ऐसा लगे ना कि पेपर मुश्किल है, these are the times when you can move ahead कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स. एट द एंड ऑफ द डे प्रोफेशनल एग्जाम में अपने को आगे बढ़ना है, तो इन मोमेंट्स को आपको यूज करना है अपने फायदे के लिए. क्योंकि मेजर जो पॉपुलेशन है, मेजर जो स्टूडेंट्स है वो पैनिक मारेंगे. ठीक है. ऑन द अदर हैंड पेपर अगर आसान लगे तो एक्साइट नहीं होना. एक्साइटमेंट के चक्कर में सिली मिस्टेक्स होती है. अप्रोच ईच एंड एवरी क्वेश्चन को एंड तक रीड करना एंड डू इट प्रॉपरली. क्योंकि पेपर इजी है तो याद रखना सबके लिए इजी है, मुश्किल है तो सबके लिए मुश्किल है. डोंट फॉरगेट दिस गोल्डन पॉइंट. ओके. तीसरी चीज, स्पीड स्टार्टिंग से मेंटेन करते हुए चलनी है. जनरली प्रॉब्लम क्या होती है, फर्स्ट पेपर में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में वी ट्राई टू बी ओवर परफेक्ट, वी ट्राई टू ओवर कॉम्पेंसेट. और फिर क्या होता है, थर्ड फोर्थ क्वेश्चन के टाइम लगता है यार काफी टाइम निकल गया है एंड वी ट्राई टू थोड़ा सा, फिर वो थोड़ा सा गलत हो जाता है, थोड़ी गलतियां हो जाती है, थोड़ा नीट एंड क्लीन नहीं रहता है पेपर. तो अपने को क्या है, बहुत अच्छा और फिर बहुत गंदा ऐसा नहीं देना है. अपने को एक एवरेज रखना है, स्पीड भी एवरेज रखनी है. तो प्लीज स्टार्टिंग से स्पीड मेंटेन करते हुए चलना एंड जो करोगे उसको अच्छे से करना है, रादर देन 3-4 चीजें कर ली और वो सही से नहीं करी. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, try to attempt all the parts of one question together. हमें क्या करना है, एग्जामिनर का मूड समझना है. सी ये इंटेंजिबल बातें, ये लिखित बातें नहीं है, बट प्रोफेशनल एग्जाम है सर. बहुत सारे बच्चे देने वाले, बहुत सारे आंसर शीट्स चेक होने वाली है. आपको जो है उसका मूड खराब नहीं करना है. एक पार्ट यहाँ है फिर दूसरा पार्ट वहाँ है, आई फील वो मूड खराब कर देता है. दिस इज समथिंग विच आई हैव इंप्लीमेंटेड, दिस इज समथिंग विच आई हैव टॉक्ड अबाउट विद सीए फाइनल स्टूडेंट्स एज वेल. तो एटलीस्ट सारे पार्ट एक साथ अटेम्प्ट करना, नीट एंड क्लीन पेपर रखना. गलती हुई तब भी उसको ढंग से काटना. मूड खराब नहीं करना है एग्जामिनर का. ठीक है. घर से निकलने तक पढ़ना है, उसके बाद नहीं. एग्जाम के बाहर बैठ के नहीं पढ़ना है, एक दूसरे के साथ डिस्कशन नहीं करना है. प्रॉब्लम होएगा अगर एंड में जाके कुछ चीजें भूल गए, करी कराई चीजें भी बिगड़ जाती है. ठीक. उसके सिवाय पेपर होने के बाद उस क्वेश्चन पेपर को फोल्ड करना है, बैग में डाल देना है. बिल्कुल भी नहीं देखना है उसको आने के बाद, बिल्कुल भी रिव्यूज नहीं देखने, बिल्कुल भी डिस्कशंस नहीं करनी किसी दोस्त के साथ. मेरा सीए फाइनल के कॉस्टिंग का पेपर था. आई हैड डिस्कस दिस विद समवन और मेरे फर्स्ट क्वेश्चन के पहले 3 पार्ट गलत थे एंड आई वाज सो डाउन. मुझे लगा कि मैं अगला दूं भी क्यों पेपर, पर मैंने कहा चलो दे देते हैं. एंड व्हाट वाज द रिजल्ट में ये पता चला कि वही 3 पार्ट मेरे मेजर गलत थे. ओवरऑल आई लैंडेड अबाउट 70. बट मैंने कितना नुकसान करवाया, मैंने 2-3 घंटा वेस्ट किया, अपने अगले पेपर का टाइम मैंने वेस्ट किया. तो प्लीज वो गलती मत करना. डोंट फॉरगेट, सीए पेपर्स जो हमें लगते हैं ना जा रहे वैसे नहीं जा रहे होते हैं. तो आसान गया पेपर तब भी रिलैक्स, एक्साइटेड नहीं होना है. और अगर मुश्किल लग गया तब भी रिलैक्स, उतना बुरा नहीं होता है. और सर यही आपको थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी है. बाकी दिल से ऑल द वेरी बेस्ट. एंड आपके लिए शायद ये बहुत नया प्रोसेस है. आई कैन अंडरस्टैंड इट कैन गेट ओवरवेलमिंग, बट कहीं पे भी ये आपको एक पर्सनल लेवल पे बता रहा हूँ. आई नो लॉट ऑफ सीए इंटर स्टूडेंट्स ऑल्सो वॉच माई वीडियोज. तो कहीं पे भी ऐसा लगे ना कि सर डर लग रहा है, पैनिक हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, एक बार मुझे याद कर लेना. ठीक है. मैं आपके भाई की तरह हूँ कि नहीं, माई ब्रदर इज देयर विद मी. बस मुझे विजुअलाइज कर लेना. फिर थोड़ा सा उस टाइम में पुश चाहिए होता है, वो आपको मिल जाएगा. ठीक. अच्छे से करो, स्टे हाइड्रेटेड. नींद पूरी करनी है पूरे पेपर के टाइम. डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन स्लीप एंड गलती से भी बाहर का खाना नहीं खाना है. ठीक है. बिल्कुल भी ये सब चीजें आपको नहीं करनी है जिससे आपके कोई हेल्थ पे कोई इशू आ सके. जस्ट स्टे हाइड्रेटेड. घर का खाना खाना है एंड जितना अच्छे से हो सके इस प्रोसेस को निकालना है. द एंड गोल इज कि वी शुड नॉट हैव एनी रिग्रेट्स. देन व्हाटएवर द रिजल्ट इज वी विल
implement, we will accept it wholeheartedly, right? So दिल से again all the very best, जाओ और अच्छे तरीके से अपने पेपर दे के आओ, ये टाइम भी आपको याद रहने वाला है. All the very best, take care, bye bye.